आज का क्वेश्चन हम लोग का 33 से स्टार्ट होगा। हम लोग क्वेश्चन दिया गया है कि ए स्केलर प्रोडक्ट ए का वैल्यू क्या होगा। तो ए स्केलर प्रोडक्ट ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए ए स्केलर ए का हम लोग का वैल्यू होता है फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए का स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम लोग बी स्केलर बी का देता है तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है मैग्नीट्यूड बी वेक्टर बी का स्क्वायर। तो यहाँ सी को सी स्केलर प्रोडक्ट सी देता है तो यहाँ किसका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया ए स्केलर प्रोडक्ट ए स्केलर प्रोडक्ट ए का हम लोग का आंसर क्या होगा ए स्केलर प्रोडक्ट ए का आंसर हम लोग का होगा सी नंबर मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को बोला जाता है द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ जेड एक्स एक्सिस। जेड एक्स एक्सिस पूछा तो जेड एक्स एक्सिस में क्या करना है। देखिए क्या पूछा गया द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इक्वल टू 0,0,1। अगर हम लोग का यहाँ पर अगर पूछा जाए कि द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस हम लोग का क्या हो जाएगा वाई एक्सिस ये हम लोग का एक्स वाई जेड होता है। तो यहाँ जेड एक्सिस बोला है तो एक्स और वाई हम लोग का क्या होगा 0 होगा और यहाँ जेड क्या होगा 1 होगा। उसी तरह वाई वाई एक्सिस बोला है तो एक्स और हम लोग का जो जेड रहेगा वो 0 रहेगा और ये वाई हम लोग क्या रहेगा 1 रहेगा। उसी तरह अगर एक्स एक्सिस निकालेंगे तो क्या होगा एक्स की जगह हम लोग का 1 रहेगा और वाई और जेड की जगह हम लोग का 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया क्वेश्चन में बोला गया द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा 0,0,1। ये हम लोग का डी नंबर आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइनिंग जॉइनिंग -2,4,2 एंड 7, -2,5। तो ये हम लोग को लाइनिंग जॉइनिंग निकालना है। हम लोग को 2 पॉइंट दिया गया ठीक है उसमें हम लोग क्या निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइनिंग इक्वेशन निकालना है लाइन का। ये हम लोग का पॉइंट ये हम लोग का 35 हम लोग को पॉइंट दिया गया है क्या दिया गया है मान लीजिए कोई पॉइंट x1 y1 और z1 दिया गया ठीक है और यहाँ पर x2 y2 z2 दिया गया। तो हम लोग का जो द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होता है x माइनस एक्स वन और यहाँ पर क्या है x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन और ये y2 माइनस वाई वन ये हम लोग का z माइनस जेड वन ये हम लोग का z2 माइनस जेड वन। तो ये हम लोग का होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर 2 पॉइंट दिया गया रहेगा तो चलिए अब हम लोग का पॉइंट क्या क्या दिया गया था। देखिए -2 -4 पहला पॉइंट क्या दिया गया था -2 4 2 दिया गया था और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या दिया गया है 7 7 -2 ये 5 हम लोग का दिया गया ठीक है। तो हम लोग का बस इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू क्या होगा x1 माइनस सॉरी x माइनस एक्स वन क्या गया है -2 तो ये हम लोग -2 दे दिए उसके बाद x2 क्या दिया 7 दिया गया तो 7 लिखेंगे और माइनस एक्स वन क्या है -2 तो ये हम लोग -2 देंगे इक्वल टू y माइनस वाई वन कितना दिया 4 दिया वाई टू कितना दिया -2 दिया गया -2 और y1 कितना दिया -4 इक्वल टू अब हम लोग क्या करेंगे जेड माइनस जेड1 कितना दिया गया 2 दिया गया और हम लोग को जेड2 कितना दिया 5 -2 ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा ये x होगा ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा तो 7 + 2 इक्वल टू y -4 ये माइनस माइनस में क्या माइनस में बाहर आ जाएगा दोनों में ऐड कर लेंगे तो क्या होगा हम लोग का 6 हो जाएगा इक्वल टू z -2 ये 5 - 2 क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्या करेंगे कि x + 2/9 हो जाएगा ये y -4 - 6 हो जाएगा ये हम लोग का z -2/3 हो जाएगा ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ये देखिए यहाँ 9 है यहाँ 6 है यहाँ 3 है तो तीनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3x + 2/9 इक्वल टू y 3 × 4 -6 इक्वल टू 3 × z-2 3 ऐसा हम लोग क्योंकि सभी में हम लोग को 3 कॉमन आ रहा था ठीक है और हम लोग जानते हैं कि आरएचएस या एलएचएस में माइनस प्लस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ हम लोग क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ 3 3 कैंसिल आउट ये 3 ये 3 6 -6 ये 3 3 कैंसिल तो ये हम लोग क्या हो जाएगा x + 2/3 और ये हम लोग का हो जाएगा y -4 - 2 इक्वल टू z-2/1 तो ये हम लोग का हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का x + 2/3 y-4/2 z-2/4। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है कि कोई भी हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है क्या इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया x-5/3 y + 4/7 z-6/4 पास कर रहा है किसी पॉइंट से तो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन लिख लेंगे ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन क्या क्या लिखेंगे
इक्वेशन हम लोग का दिया गया है कि x माइनस 5 बाय 3 y प्लस 4 बाय 7 और ये हम लोग का z माइनस 6 बाय 2 दिया है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे। तो इक्वेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग का x माइनस 3, ये y दिया है तो इसको हम लोग माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस एक अंदर चल जाएगा। ये हम लोग का 7, ये हम लोग का z 6 बाय 2। तो हम लोग का जो पॉइंट निकल गया, पॉइंट हम लोग का क्या निकलेगा, पॉइंट हम लोग का निकल जाएगा 5 माइनस 4, ये हम लोग का 6, सॉरी प्लस 6, ये हम लोग का पॉइंट निकल गया। ये एक्स वाई ये जेड, जो हम लोग का x1 z1 पॉइंट रहता है वो हम लोग का पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, क्या निकला था हम लोग का x1 y1 z1, क्या निकला था 5 माइनस 4 प्लस 6, 5 माइनस 4 प्लस 6, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 37 हम लोग क्या बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन टू एक्स माइनस 3 y माइनस 6 z माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो हम लोग का क्या दिया गया इक्वेशन, इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 6z इक्वल टू 3। अब देखिए इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो हम लोग का होता है 2h2 माइनस 3h2 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला रहता है कि इसको हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं इक्वल टू डी, ठीक है, प्लस डी इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हम लोग का रहता है कि ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एस टू बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है एस टू सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग का एक जगह क्या है, हम लोग का 2 है तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे, 2 रूट अंडर ए हम लोग क्या है 2 का स्क्वायर हम लोग का क्या होता है 4 होता है, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। h2 क्या है b क्या है हम लोग का -3 दिया गया, ठीक है। उसके बाद रूट रूट अंडर क्या है हम लोग का ए का स्क्वायर 4 होगा, बी का स्क्वायर 9 होगा और सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा। h2 सी हम लोग को क्या दिया गया है, सी हम लोग का दिया है 6 -6 रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए 2, ये हम लोग का 4 प्लस 36 करेंगे तो 40 आएगा, 40 प्लस 9 49 रूट अंडर 49 h2 माइनस 3 रूट अंडर 49 h2 माइनस 6 रूट अंडर 49। तो ये हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन 2/7 h2 माइनस 3/7 h2 माइनस 6/7। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन का आंसर क्या निकला, 2/7 -3/7 -6/7। तो 2/7
देखिए 2/7 -3/7 -6/7 इसका सी नंबर आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 38 हम लोग क्या बोला जाता है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 0 कोमा -1 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, हम लोग को कोई प्लेन का इक्वेशन दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू हम लोग को 0 दिया गया है। तो अब कोई पॉइंट दिया रहेगा हम लोग को x1 कोमा y1 कोमा z1। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए एक्स वन प्लस बी एक्स बी वाई वन प्लस सी जेड वन। मॉड को क्लोज करेंगे, उसके बाद इसका क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ये हम लोग प्लेन का इक्वेशन, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जान गए। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो प्लेन का इक्वेशन हम लोग को दिया है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। और जो हम लोग को पॉइंट दिया गया, पॉइंट हम लोग को क्या होगा, पॉइंट हम लोग को दिया गया है 0, -1, 3 दिया गया। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, d इक्वल टू ए एक्स वन। तो ए की जगह हम लोग क्या है 2 है, तो 2 इंटू x1 की जगह क्या है 0 है, तो 0 लिखेंगे प्लस बी की जगह क्या है 1 दिया गया है, तो 1 लिखेंगे 1 इंटू -1 प्लस सी की जगह क्या है -2 देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ जेड की जगह क्या दिया है 3 दिया गया। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, मॉड को क्लोज करेंगे। अब हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो ए हम लोग क्या दिया 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे। ये हम लोग क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 हम लोग को 0 हो गया, 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, डी होता है 0 प्लस, यहाँ देखिए 1 इंटू -1 हो जाएगा प्लस -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर +1 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना था 1 था। अब हम लोग को क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 प्लस 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। अब डी इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए 0, यहाँ -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा -6, और यह 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 9। हम लोग क्या लिखेंगे -6 और √9 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 3, तो ये 3 को 6 6 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 2, मॉड -2। अब मॉड के अंदर कोई भी नंबर क्या रहता है पॉजिटिव, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए सी नंबर आंसर। देखिए 39 क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 दिया है, तथा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग के क्या दिया है 1/4। तो हम लोग क्या निकालना है पी ए बाई बी निकालना है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये हम लोग का 39 पी ए बाई बी हम लोग होता है पी ए और बी दिया है, तो इसका इंटरसेक्शन हम लोग ले लेंगे, कितना ले, इंटरसेक्शन ए बी और नीचे में क्या दिया है बी, तो यहाँ पर पी बी दे देंगे। देखिए हम लोग का पी इंटरसेक्शन ए और बी क्या दिया गया हम लोग का 1/4 दिया गया है, और पी बी हम लोग को कितना दिया गया है, पी बी हम लोग को दिया गया है 1/2। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग क्या दिया गया 1/4। ठीक है, और पी बी हम लोग क्या देगा 1/2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 इंटू 2/1, यहाँ से यहाँ कटेगा, तो ये हम लोग का 1/2 आंसर।
इसका आंसर क्या होगा 1/2। देखिए इसका आंसर क्या होगा 1/2, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन 40 का देखिए क्या दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/8 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/3 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है 1/4 दिया गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B निकालना, ठीक है। तो A यूनियन का B का फॉर्मूला हम लोगों को होता है, देखिए ये हम लोग का 40, ये हम लोग का 40 हम लोग को क्या दिया गया, देखिए फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी, ये सेट का फॉर्मूला है। सेट्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हम लोग को जानते हैं कि पी ए का वैल्यू कितना दिया, पी ए का वैल्यू हम लोग को दिया गया 3/8 दिया गया, प्लस पी बी का वैल्यू दिया गया 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया गया 1/4। देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 3 जा, तो ये हम लोग का 3 हो गया 3, ये 8 होगा, यहाँ पर 8 आंसर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास। आज का क्वेश्चन हम लोग क्या है, देखिए 32 में क्या बोला जाता है, 32 में बोला जाता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज इनटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हम लोग का क्या होगा। तो इसको लिए इसको बनाने से पहले हम लोग क्या मतलब, देखिए इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये हम लोग क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया गया, ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आएगा। उसके बाद ये हम लोग वेक्टर ए को फिर माइनस वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस वेक्टर ए इंटू माइनस वेक्टर बी करेंगे। फिर क्या करेंगे, वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किए प्लस, उसके बाद वेक्टर बी मल्टीप्लाई माइनस वेक्टर वेक्टर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद माइनस बी वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस ए हम लोग का 1 होता है, और बी क्रॉस बी हम लोग का होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ए क्रॉस ए क्या लिख दिए 1 लिख दिए, ए क्रॉस बी यह माइनस है तो माइनस को बाहर लेते आएंगे, माइनस को बाहर लेते हैं तो ये हम लोग का प्लस हो गया, ये ए क्रॉस बी बी प्लस बी क्रॉस ए, और यहाँ से ये हम लोग का क्या हो गया माइनस, माइनस को बाहर लेते हैं तो बी क्रॉस इंटू बी, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये 1 1 1, ये हम लोग कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट हो गया तो ये हम लोग का माइनस ए क्रॉस बी दिया गया है, और इसको इसको हम लोग क्या करेंगे ए क्रॉस ए कर देंगे, तो ये हम लोग का ए क्रॉस बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग बी क्रॉस इसका ऑपोजिट होता है ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा -2 ए क्रॉस इंटू बी आंसर। हम लोग को देखिए कितना नंबर आंसर है, ये हम लोग का आंसर है, आंसर हम लोग ए नंबर, 32 का हो गया। अब 33 का देखिए, ये पूछा है ए डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट ए पूछा है, तो जब भी ए स्केलर प्रोडक्ट ए या बी स्केलर प्रोडक्ट बी या सी स्केलर प्रोडक्ट सी पूछेगा, तो उन लोग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हम लोग का सी आंसर होगा। उसी तरह
34 में देखिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जेड एक्स, तो जेड एक्स दिया है, तो हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड होता है, तो जेड एक्सिस में तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए जेड का वैल्यू हम लोग का यहाँ 1 है, इसका डी नंबर आंसर होगा।